हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं राइट अ प्रोग्राम टू रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट्स फ्रॉम एन एरे। मतलब एक एरे के अंदर जो भी आपका रिपीटेड एलिमेंट है उसको रिमूव करना है, ठीक है ना। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, जो रिपीटेड एलिमेंट है उसको प्रिंट करवानी है। क्लियर है। ये सब इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर जहां आप जावा के प्रोफाइल पे कहीं इंटरव्यू देने जाते हो, ये सारी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। क्लियर है। और हाँ, अगर जहाँ आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियोस लाते रहता हूँ। डन। चलिए पहले थ्योरेटिकल समझते हैं कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स मतलब कि इसका होता क्या है, कौन कौन से डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो सकता है, ठीक है। रिपीटेड एलिमेंट, राइट। चलो देखो, 1 2 2 2 3 4 5 ऐसा कुछ दे दिया हमने। अब इसमें देखो कौन कौन से एलिमेंट रिपीट हो रहा है। देखो 2 रिपीट हो रहा है और 5 रिपीट हो रहा है। मतलब इसको रिमूव करवा देना है जो रिपीट हो रहा है, और उसको रिपीट जो रिमूव करवाने के बाद हम इसको स्टोर करा लेंगे, ठीक है। तो रिमूव करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा। क्लियर है। और बाकी 2 प्लेसेस पे आपका 0 0 आ जाएगा, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो एलिमेंट आएगा ये, तो ये रिपीट वाला जो एलिमेंट हो रहा था उसको उसने रिमूव कर दिया। क्लियर है पॉइंट। डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया। तो ये चीज, ये बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है, ये वाली चीज है, ठीक है। क्लियर पॉइंट। अब इसको करने के लिए थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखो, जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अब ये जो एरे है, यहाँ पे ये 0 नंबर पोजीशन पे है 1, फिर ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 एंड देन 6। टोटल कितने हैं यहाँ पे, 6 बेसिकली इंडेक्स। क्लियर है पॉइंट, 6। देखो, तो यहाँ पे 7 बेसिकली इसका लेंथ कितना है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो लेंथ -1, तो साइज हो गया आपका, ठीक है, 6। तो ये बेसिकली ये आपका जो है टोटल इंडेक्स, यहाँ पे जो स्टार्टिंग है 0 से लेके 6 तक। क्लियर है पॉइंट। अब ये वाली इंडेक्स पे क्या करेंगे, ये वाली फर्स्ट वाली जो वैल्यू है 0 नंबर इंडेक्स पे और जो 1 नंबर इंडेक्स पे, इन दोनों में जो कंपेयर करेंगे, 1 = 1 है, देखो 1 = 2 है, नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है भाई, कंपेयर करेंगे, जब ये दोनों इक्वल नहीं है तभी ये स्टोर करवाएंगे दूसरे वाले एरे के अंदर। अगर ये इक्वल होता है तो इसको हम बेसिकली ये वाले 2, जैसे कि सेकेंड नंबर पोजीशन पे देखो 1 और 2, इसको 1 नंबर पे पोजीशन पे ये है और 2 नंबर पोजीशन पे 2 है। इन दोनों को कंपेयर करोगे, 2 = 2, यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है, ट्रू, दोनों मैच कर रहा है। मैच कर रहा है तो ये आपका स्टोर नहीं होगा। फिर 2 से 3 के कंपेयर करेंगे, इन दोनों इक्वल नहीं है तो 2 को स्टोर कर दिया जाएगा, राइट। इसी तरीके से आपका जो होगा, रिपीटेड एलिमेंट को हटाएंगे और जो आपका रिपीट नहीं हो रहा है उसको बेसिकली राइट करते जाएंगे, ठीक है, रिपीट वाले को हटा देंगे। क्लियर है पॉइंट। डन। चलिए अब इसके लिए लॉजिक लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर हम समझा देंगे आपको थोड़ा सा। पहले आप देख लो एक बार, demo.java हमने यहाँ पे फाइल का नेम दे दिया। फाइल का नेम आप कुछ भी दे सकते हो, डेमो दे दो, टेस्ट दे दो, आपकी मर्जी है जो देना चाहते हैं। क्लियर है पॉइंट। डन। चलिए अब देखिए क्या करना है। तो अब यहाँ पे जो है मेन मेथड बना लो आप, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। यूजर से अगर जहाँ आपको ये रे में एलिमेंट को इंटर करवाना है, तो पहले आपको साइज को फिक्स करना पड़ेगा। पहले हम क्या करेंगे, साइज ही एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, यूजर से साइज साइज इंटर करवाएंगे। तो उसके लिए आपको स्कैनर क्लास यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। =न्यू स्कैनर, और यहाँ पे लिखना है आपको system.in, एंड देन यहाँ पे आपको एक मैसेज देना है यूजर को, इंटर द साइज ऑफ एन एरे। क्लियर है पॉइंट। मैसेज दिया यूजर को, और जैसे इंटर किया यूजर ने, हम साइज वाले वेरिएबल में उसको इनपुट करवा लेंगे, स्टोर करवा लेंगे। नेक्स्ट इंट। चलिए डन। अब यहाँ पे एरे भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे एरे बना लेते हैं, इंट टाइप का ए, और इसमें हम क्या करेंगे, न्यू इंट, एंड देन आप यहाँ पे साइज वाले वेरिएबल को पास कर दो, ताकि जो भी नंबर इंटर करेगा वो साइज में जाएगा, साइज वाले वेरिएबल में, और साइज वाले वेरिएबल को हमने एरे में पास किया तो वो फिक्स हो जाएगा। क्लियर है।
एंड देन यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ यूजर को, इंटर द एरे एलिमेंट्स। क्लियर? अब स्टोर करवाना है आपको तो लूप लगा लो, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, देन आई प्लस प्लस। ठीक है, क्लियर है? और आप क्या करो, एरे ऑफ आई में वैल्यूज को पहले स्टोर करा लो। ठीक है, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। क्लियर है पॉइंट? अब इसको समझना थोड़ा सा, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यूजर को एक मैसेज दिया, इंटर द साइज ऑफ एन एरे, तो एरे ने यूजर इंटर किया 5, तो 5 चले गया साइज वाले वेरिएबल में, तो इसका आपका साइज हो गया 5। क्लियर है पॉइंट? अब यूजर को एक मैसेज दिया, इंटर द एरे एलिमेंट्स, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 0 लिया, इंट आई इक्वल टू 0, क्योंकि एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, देन 1 2 3। क्लियर है पॉइंट? अब ये 0 है, आई की वैल्यू 0 लेस देन 5, साइज में 5, कंडीशन ट्रू है, तो फर्स्ट वाली एलिमेंट को आप इंटर करो जो आई में स्टोर हो, एरे ऑफ आई में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, हमने इंटर किया 1। ठीक है, फिर से ये इंक्रीमेंट होकर 0 से हो गया 1, आई की वैल्यू सेकेंड टाइम पे। ठीक है, तो 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, तो आप क्या करो, सेकेंड एलिमेंट को इंटर करवाओ एरे में, फिर से इंक्रीमेंट करो, 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, फिर ये थर्ड वाली एलिमेंट को आप यहाँ पे स्टोर करा लो, तो हमने डुप्लीकेट स्टोर कर लिया। तो जो इंटर करते जा रहे हैं वही इस एरे के अंदर स्टोर होते जा रहा है। ठीक है, देन फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 से 3, 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है तो एक और एलिमेंट इंटर कर दो। ठीक है, फिर से ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट होकर जाएगा 4, 4 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है तो मैंने फिर एक रिपीटेड एलिमेंट को इंटर कर दिया। ठीक है, और ये इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, फिर आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा तो हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 लेस देन 5, कंडीशन हो गया फॉल्स, फॉल्स हो गया बाहर, तो आपके एरे में ये वाली बेसिकली एलिमेंट स्टोर हो गया 1 2 2 3 3। क्लियर है? 5 दिया था साइज, तो 5 एलिमेंट आप इंटर कर सकते हो। ठीक है, अब ये मेरे एरे में आ गया वैल्यू। क्लियर है? इसका काम खत्म, इस लूप का काम इतना ही था। ठीक है, ये वाली लूप का। क्लियर है पॉइंट? अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनमें से रिपीटेड वैल्यू फाइंड आउट करना है और दूसरे एरे में एक स्टोर करवाना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? डन ना? चलिए, तो कैसे करेंगे भाई, मैं एक एरे ले लेता हूं, बी इक्वल टू, यहां पे लिखना है आपको न्यू इंट, और जो एरे का लेंथ रहेगा, मतलब जो अभी एग्जांपल में हमने समझा, जो इसका बेसिकली रहेगा साइज, सेम साइज इसका रहेगा। ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पे लिख देता हूं ए डॉट लेंथ। क्लियर है? डन, एंड देन सेमी कॉलन। क्लियर है? तो बेसिकली जो इसका लेंथ है सेम रख दिया मैंने। डन। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूं जे इक्वल टू 0, क्योंकि सेकंड वाले एरे के लिए, तो सेकंड वाले जो एरे है ना, 0, जे की वैल्यू 0 दे दिया, फिर इंक्रीमेंट होते जाएगा 1 2, तो उसके इंडेक्स नंबर पे वो वैल्यूज को स्टोर करते रहेगा। अभी हम समझेंगे थोड़ा सा, इसको पहले चला लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लूप लगा देता हूँ, इंट आई इक्वल टू 0, एंड देन आई लेस देन साइज माइनस 1, एंड देन आई प्लस प्लस। उसके बाद इसके अंदर आपको एक कंडीशन लगाना है, कंडीशन में देना एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू, एरे ऑफ आई प्लस 1, क्योंकि देखो ये जो आपका वैल्यू है 0 नंबर पोजीशन से और जो 1 नंबर पोजीशन पे 2 है, इन दोनों को कंपेयर करना है, अपने आप में कंपेयर थोड़ी होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा 0 प्लस 1, तो यह आई की वैल्यू 0 है प्लस 1। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो सेकंड नंबर पोजीशन पे जो वैल्यू है उसके साथ कंपेयर होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो मैं क्या करूंगा, बी में स्टोर करा लूंगा जो एरे ऑफ आई में वैल्यू आ रहा है, जो नॉट इक्वल टू है। ठीक है, एंड देन आपको यहाँ पे करना है जे में इंक्रीमेंट, ताकि वो सेकेंड नंबर पोजीशन पे जाके सेकेंड वाली स्टोर हो। क्लियर है पॉइंट? डन। अब यहाँ पे अगर जहाँ लेंथ -1 ये चीजें नहीं लिखोगे ना, साइज -1, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगा आपका कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे देखो 5 एलिमेंट है, ये वाली 5 एलिमेंट है, तो 0 से लेके 4 इंडेक्स तक ही चलेगा ना, देखो। ठीक है, लेंथ -1 डन, इसीलिए दिया। उसके बाद ये लूप क्लोज होने के बाद यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे आप क्या करो, अब बी जे इक्वल टू एरे, एरे का नेम है ए डॉट लेंथ।
अब ये चीज मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे -1 कर दो, इसके अंदर -1। हम यहाँ पे जो आपको समझाएं कि ये जो 5 है, देखो ये तो 5 5 और 5 के साथ कंपेयर करेगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रिपीटेड एलिमेंट आ रहा है, तो इसको स्टोर नहीं करेगा, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 5 और नेक्स्ट एलिमेंट पे इसके बाद कुछ है ही नहीं, नहीं है ना, 5 के बाद कुछ नहीं है यहाँ पे, तो उसके साथ किसके साथ वो कंपेयर करेगा, तो क्योंकि मुझे 5 इसमें सेकंड वाले एरे में स्टोर करवाना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया लेंथ -1, ताकि इसको ही ये स्टोर कर देगा इस वाले, ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, क्लियर, -1, तो उसको उस वैल्यू को इसमें स्टोर कर, वो भी वैल्यू को स्टोर कर देगा, मतलब लास्ट वाली वैल्यू को भी इसमें स्टोर कर देगा, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। देन मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, आफ्टर रिमूव आफ्टर रिमूव एरे एलिमेंट्स एलिमेंट्स आर, रिमूव करने के बाद, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पे एक लॉजिक आपको यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, और यहाँ पे दे दो आप साइज, ठीक है, देन आई प्लस प्लस, और जो इसको करोगे आप प्रिंट, जो आपका बी वाले एरे में स्टोर हुआ है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलिए अब इसको एक बार चला के देखते हैं, हम लोग एक बार चलाते हैं फिर समझते हैं, ये लॉजिक तो हमने लगा दिया है, लेट मी चेक ये चलता भी है कि नहीं, तो देखो चल गया, और यहाँ पे हमने साइज दिया है 5, मैं यही वैल्यू इंटर करूंगा, सेम जो यहाँ पे हमने अभी देखा था एरे के अंदर है, हमने साइज 5 दिया, 2 2 2 3 3, तो यहाँ पे देखो रिपीटेड एलिमेंट को हटा दिया, 1 2 3, एंड देन देखो 2 प्लेसेस पे 0 आ गया, मैंने यही चीजें बोला था आपको, बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगा, बिल्कुल सही आ रहा है मेरा, क्लियर है पॉइंट, वर्किंग फाइन, तो आप समझते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब ये वाली तो लूप हम समझ चुके हैं, अब इसको नीचे में आ जाओ, यहाँ पे देखो क्या किया है, जो भी उस एरे का लेंथ होगा वो सेम हमने दे दिया सेकंड वाले में, क्लियर है पॉइंट, डन, और जे की वैल्यू 0 दे दिया, क्यों दिया हूं नीचे देखो यहाँ पे, तो इंट आई इक्वल टू 0, 0 लेस देन लेंथ -1, तो ये देखो कंडीशन ट्रू है हमारा, ट्रू है तो यहाँ पे आ जाएगा। अब 0 नंबर पोजीशन बाई की वैल्यू 0, 0 नंबर पोजीशन पे 1 है, एंड देन नॉट इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब ये देखो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो क्या करेगा, जो 0 नंबर पोजीशन पे है उसको हमने बी नाम के एरे में स्टोर करा दिया, क्लियर है पॉइंट, एंड देन इसमें इंक्रीमेंट हो गया, अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो गया, देखो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब आई की वैल्यू भी आपका इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा 1, डन, तो 1 लेस देन आपका क्या है, लेंथ -1, ठीक है, कंडीशन अभी भी ट्रू है आपका, जो यहाँ पे क्या है आपका, देखो यहाँ पे टोटल लेंथ 4 है ना, सॉरी लेंथ आपका टोटल एलिमेंट कितना है 5, लेकिन 4 हो जाएगा, तो लेस देन 4, 1 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो यहाँ पे आया, 0 नंबर पोजीशन पे जो है आपका हमने ऑलरेडी कर लिया, अब आई की वैल्यू हो गया 1, 1 नंबर पोजीशन पे क्या है, देखो यहाँ पे 2, एंड देन आई प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1, 2 नंबर पोजिशन पे क्या है 2, तो देखो दोनों नॉट इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल हो रहा है, तो ये फॉल्स हो गया, ये बाहर चले जाएगा, ठीक है, लेकिन जे में इंक्रीमेंट नहीं होगा, याद रखना, ठीक है, आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आई में इंक्रीमेंट हो गया 2, 2 लेस देन जो आपका साइज आया, ट्रू है, अभी भी 4 है, तो ट्रू है। अब देखो यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो गया, 2 नंबर पोजिशन पे क्या है 2, एंड देन आई प्लस 1, 3 नंबर पोजीशन पे 3 है, तो 2 3 इक्वल नहीं है, तो ये क्या करेगा, इस वाले एरे में अब स्टोर करा दिया, किसको, यहाँ पे 2 को स्टोर करा दिया, ठीक है। अब इसमें फिर से जे में इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2, तो ये दूसरे नंबर 1 नंबर पोजीशन पे आपका हो गया क्या, दूसरा वैल्यू 1 के बाद 2, फिर क्या करेगा, आई में इंक्रीमेंट कर देगा, आई में इंक्रीमेंट होके हो जाएगा क्या 3, 3, अब यहाँ पे 3 हो गया, इन 3 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, अब यहाँ पे आएगा 3 नंबर पोजीशन पे कौन सा है, 0 1 2 3, 3 है, ठीक है, एंड देन नॉट इक्वल टू आई प्लस 1, फोर्थ नंबर पोजीशन पे है, तो दोनों इक्वल है, तो फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो बाहर आ गया, तो बाहर आ गया तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया 4, तो 4 लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गया,
बाहर आ गया तो यहाँ पे मैंने लिखा लेंथ -1। तो लेंथ -1 जो पूरा है उसमें जैसे कि टोटल कितने हैं यहाँ पे एलिमेंट, फोर्थ माइनस 5 एलिमेंट है, 5 - 1 फोर्थ नंबर पे जो है वो स्टोर हो जाएगा इसके नंबर 4 नंबर पोजीशन, मतलब लास्ट वाली जो 3 है वो स्टोर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? डन। तो इस तरीके से में स्टोर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या किए, उसको प्रिंट करवा दिए होंगे। क्लियर है पॉइंट? आई होप क्लियर है आपको ये किस तरीके से चल रहा है। डन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो डुप्लीकेट्स जो एलिमेंट्स है उसको आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे प्रिंट करा दिया आई की वैल्यू, जो भी इसके अंदर आया वो जो रिमूव होने के बाद इसके अंदर आ गया आपका 1 2 3 एंड देन 2 प्लेसेस पे 0 आ जाएगा। तो वही आया है आपका आउटपुट। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेता हूँ। देखो 1 2 3 0 0। क्लियर है पॉइंट? डन। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। ये इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है, याद रखना। कोई किसी को डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, अगर किसी को ये नोट्स चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मेल आईडी शेयर कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। क्लियर है पॉइंट? तब तक आप क्या करो, वीडियो पॉज करके इसको प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी समझ आएगा लॉजिक। ठीक है ना? क्लियर? कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, डन। एंड लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, इतना तो बनता है। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।